वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए यूजफुल मैनर। कि जो अकाउंटिंग है उसकी एम क्या, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है और समराइज करता है जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है एक यूजफुल मैनर में। Features of accounting. Recording. It is an art to record day-to-day business transactions in a systematic manner. जो रिकॉर्डिंग है उसकी वो क्या आर्ट है एक, जिसमें हम जितनी भी हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स है हमारी बिजनेस की उसे रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। बट accounting involves the recording of only those transactions which can be expressed in money or money worth। बट अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी और मनी वर्थ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Classifying. Classify means grouping the transactions of same natures or same account at one's place. Classifying के अंदर हम जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें हम ग्रुप्ड कर देते हैं एक ही प्लेस पे। Summarizing is an art of condensing the recorded information in a manner so that the result of performance for a particular period can be determined easily। समराइजिंग के अंदर हम जो हमारी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होती है उसे कंडेंस कर देते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस के रिजल्ट है वो हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हम उसे ईजी से डिटरमाइन कर सके, हमें पता चल सके हमारी परफॉर्मेंस का जल्दी से जल्दी। Interpreting. Summarized result of performance can interpreted by using various method। कि अकाउंटिंग इंटरप्रेटिंग करने में भी हेल्प करता है। जो हमारी परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स है उसकी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड्स। कम्युनिकेटिंग. अकाउंटिंग इज नॉट ओनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। की अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में नहीं, अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते और इवेंट्स को, बट इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। वो जो रिजल्ट्स है हमारे बिजनेस के उसे भी कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज कम्युनिकेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू द बैलेंस शीट। कि जो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हम जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस की वो हमें पता चल जाती है बैलेंस शीट से। नेक्स्ट अब हमारे पास इज अकाउंटिंग साइंस और आर्ट। की अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट। अकाउंटिंग में बी रिगार्डेड एज अ साइंस बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल नोन एज गैप। कि जो अकाउंटिंग है उसे हम साइंस रिगार्ड कर देते हैं एज अ साइंस बिकॉज जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो हम रिकॉर्ड कर देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन द बेसिस सर्टेन प्रिंसिपल्स के बेसिस से जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जिसे हम गैप भी बोल देते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। In accounting, the relationship between cause and the effect is not studied, which is an fundamental features of pure science। But accounting के जो प्रिंसिपल है वो एक दूसरे के अंदर cause and effect relationship नहीं बताते, जो एक बहुत फंडामेंटल फीचर है हमारा प्योर साइंस का। इट में देयरफॉर बी सेड दैट अकाउंटिंग इज साइंस बट नॉट अ प्योर साइंस। इसलिए हम बोल देते हैं कि अकाउंटिंग साइंस है बट अकाउंटिंग प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि वो कॉज और इफेक्ट रिलेशन को शो नहीं करता। अकाउंटिंग इज मोर एन आर्ट देन अ साइंस। कि अकाउंटिंग आर्ट है, अगर हम साइंस अकाउंटिंग के अंदर साइंस कम है आर्ट ज़्यादा है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। द मोर अ पर्सन डज अकाउंटिंग the more skilled the person in it। So accounting requires acknowledgement as well as the individual skills to apply the knowledge। की accounting certain assumption की बेस्ड है कि अगर कोई पर्सन जो अकाउंट्स है वो डेली परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा, उसकी स्किल एनहांस होगी। इसलिए बोल देते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर हम इंडिविजुअल्स की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अकाउंटिंग को साइंस भी बोल देते हैं और आर्ट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज आर कि अब जो हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स।
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस, टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है टू फाइल टैक्स रिटर्न, टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स, टू पोर्ट्रेट लिक्विडिटी पोजीशन। ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इन अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर मेंटेन। अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं उनकी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की जाती है। Systematic recording of business transactions is the first steps in the preparations of the financial statements। और systematic recording करना जितनी भी business transactions है ये हमारा सबसे पहला steps है in the preparations of the financial statement। To ascertain profit or loss, an income statement is prepared to calculate profit earned or loss suffered during a period of time। कि जो सबसे ये भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम अकाउंटिंग से हेल्प पे प्रॉफिट और लॉस असरटेन कर सकते हैं। हम अकाउंटिंग के अंदर एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे क्या होता है कि हम जो प्रॉफिट हमने कितने प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस हमने एक फाइनेंशियल ईयर में सफ़र किया वो हमें पता चल जाता है। To judge the financial position for the purpose of sound decision making, information about the financial positions of the business enterprises is required। क्या इसके अंदर है कि हमें जो फाइनेंशियल पोजीशंस है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस उसके लिए हमें इस इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ उसके बेसिस पे हम अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस की वो जज कर लेते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की अच्छी है या नहीं अच्छी। Secondary objective to file tax return, the reliable and credible accounting records provide the best base for filing returns for direct as well as the indirect। कि अकाउंटिंग के अंदर हम टैक्स की रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग प्रोवाइड्स बेस, अकाउंटिंग की ऐसा बेस है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों की रिटर्न की फिलिंग कर सकते हैं। Communicate information to various groups, accounting aims to communicate information about the financial results and the financial position of business to decision making owners, managements, employees and the government etc। कि accounting communicate information करता है जितने भी ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे अकाउंटिंग और हमारे बिजनेस के अंदर, जैसे कि ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सभी के अंदर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करता है। Portrait liquidity position, accounting records provide information about how a business obtain and utilize cash, about its borrowing and the repaying of the borrowing। कि अकाउंटिंग ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे बिजनेस ने अपनी जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से ली है, कैसे ऑब्टेन किया और वो कैश की यूटिलाइजेशन कहाँ पे कर रहा है, उसकी जो बोरोविंग कितनी है और वो बोरोविंग की रीपेमेंट कर रहा है टाइमली। Advantages of accounting helps to find profit or loss, it helps in computations of the profit or loss of a business so owner can judge about their success or failure। कि जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है कि बिजनेसमैन या बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, फिर क्या होगा कि जो जज है उसे पता चल सकेगा कि हमें सक्सेस मिल रही है बिजनेस के अंदर या फेलियर, एंड दे कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट। और फिर वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसके क्या होगी कि फ्यूचर के अंदर हमारे बिजनेस की इम्प्रूवमेंट हो। सेकेंड एडवांटेजेस है अकाउंटिंग की हेल्पफुल इन रेसिंग फंड्स, बैंकर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिव लोन टू द नीडी बिजनेसमैन बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ वी सेटिस्फाई दैम अबाउट आवर लिक्विडिटी पोजीशन। कि जो बैंकर और कुछ अदर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो लोन प्रोवाइड करती हैं उन बिजनेसमैन को जिनको नीड होती है कैश की, बट ये तभी पॉसिबल होता है जब जो बिजनेसमैन है वो सेटिस्फाई कर देता है कि उसकी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, फिर ही जो बैंकर्स है वो लोन प्रोवाइड करेंगे ना। अगर किसी बिजनेसमैन की मार्केट के अंदर लिक्विडिटी या उसकी बिजनेस की लिक्विडिटी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली बैंक उसे लोन नहीं देगा। लीगल रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली मेंट फॉर द ओनर बेनिफिट बट he may be required to keep accounting record as per different laws relating to business, so by maintaining accounting books a businessman fulfill legal requirement। की अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए नहीं बेनिफिशियल होता है, अकाउंटिंग के अंदर हमें जो अकाउंटिंग बुक्स है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम अकाउंट्स की बुक्स के अंदर प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट फिलफिल करने पड़ती है तो हम उस अकाउंटिंग बुक्स की हेल्प से
फुलफिल कर सकते हैं। Human memory is limited. Accounting records are necessary because memory of man is limited. He cannot memorize so many transactions. कि जो ये भी एक एडवांटेजेस है कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम ह्यूमन मैन है उनकी उस जो मैन है उसकी मेमोरी बहुत लिमिटेड है, वो अपने माइंड में ज़्यादा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है हमारे बिजनेस के अंदर। हेल्पफुल इन determining tax liability. Every businessman has to pay certain tax like income tax, sale tax, etc. कि अकाउंटिंग टैक्स लाइबिलिटी को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। बिजनेसमैन को बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि इनकम और सेल टैक्स हो गया एक्सेट्रा। पहले हमने किए थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑफ हिस्टोरिकल नेचर। Financial accounting deals with historical data. Financial accounting does not provide any information about the future. Recording and the reporting of part facts does not help the management in planning and decision making. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो किसके साथ रिलेट करती है, हिस्टोरिकल नेचर के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम अपना पास्ट का जो डाटा है वो उसे रिकॉर्ड करते हैं, वो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग है हमारे पास्ट ट्रांजैक्शंस, पास्ट की फैक्ट की, वो फिर हमारी हेल्प भी नहीं करता कि हम डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। इसलिए ये भी एक एडवांटेजेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो क्योंकि वो हिस्टोरिकल नेचर की है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ रिलेट नहीं करती। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो हमें कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हमारी की प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है। इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट टोटल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड बट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश इज नॉट सप्लाइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो जितनी भी एक्सपेंसेस है उन्हें हम डेबिट कर देते हैं, बट जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो कॉस्ट की वो हमें नहीं मिलती फिर भी। Window dressing in balance sheet. If the management of the business entities prefer to show more or less profit than the true or fair profit, it is called window dressing in accounting। कहते हैं अगर कोई मैनेजमेंट या फिर बिजनेस एंटिटीज प्रेफर करती है कि वो अपने प्रॉफिट ज़्यादा शो करती है, उसके प्रॉफिट कम है बट वो शो अपने ज़्यादा प्रॉफिट कर देते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा अपनी अच्छी इमेज रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हम बोल देते हैं विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटिंग। कि उसका प्रॉफिट कम होता है बट वो मार्केट के अंदर जो अदर बिजनेसमैन को शो करते हैं कि उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इसे हम बोल देते हैं विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटिंग। No provision for cost and control. Financial accounting is mainly concerned with reporting the past performance of the business. It does not help in exercising control over cost. कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मेनली कंसर्न किसके साथ करती है, पास्ट की परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग करने के लिए, बट इसका फिर जो पास्ट की रिपोर्टिंग है वो तो हमारी हेल्प नहीं ना करती कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। डिसएडवांटेजेस है हमारी अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पर्सनल जजमेंट कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसिस के कारण अफेक्ट हो जाती है। दीज आर द सर्कमस्टांसिस व्हेन अकाउंटेंट इज फ्री टू यूज हिज ओन जजमेंट विच मे बी बेस्ड एग्जांपल। कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि अकाउंटेंट फ्री होता है कि वो अपनी जजमेंट ले सकता है, पर्सनल जजमेंट ले सकता है। जैसे कि अगर स्टॉक की वैल्यूएशन करनी हो या डेप्रिसिएशन करनी हो एसिड की, तब अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट होता है वो पर्सनल जजमेंट के बेस पे डिसीजन ले सकता है।